हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आजकल जो है वो चूज़ों को अक्सर मुंह के ऊपर जो है वो सफ़ेदा होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से वाइट से निशान जो है वो आने लग पड़ते हैं। ये देखें, आज दूसरा दिन हो गया इसके मुंह पे दवाई लगाते हैं तो सफ़ेदे का जो है वो नामो निशान काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन नाम का जो है वो सफ़ेदा हल्का फुल्का ये देखें इसके नज़र आ रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने ये वाली ट्यूब लेनी है मेडिकल स्टोर से, किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है वो आपने इस ट्यूब को ले लेना है और किस तरीके से लगाना है वो भी आपको बताते हैं। तो चलेंगे, इस देर किए बगैर जो है वो इसको ट्यूब भी लगाते हैं और आपको बताते भी हैं। तो गाइज़ हमारा जो पहला पट्ठा था जिसको हमने पकड़ा हुआ था उसके मुंह पे सफ़ेदा जो है वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि उसके मुंह को कल हमने साफ़ कर लिया था। इसलिए हमने दूसरे पट्ठे को पकड़ा है और हेल्पिंग हैंड की मदद से जो है वो आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने इसके सफ़ेदे को जो है वो साफ़ करना है। ये देखें, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसके सफ़ेदे को जो है वो साफ़ कर रहे हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो आपने इसके मुँह को साफ़ करना है। इसी तरीके से जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि इसका सफ़ेदा जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। ये चेक करें, कपड़े की मदद से हम जो है वो कपड़े वाला शापर हमने लिया हुआ है, उसकी मदद से जो है वो अच्छे तरीके से इसके सफ़ेदे को साफ़ कर रहे हैं, रगड़ के जो है वो साफ़ कर रहे हैं। अगर आपको कपड़ा नहीं मिलता, इस तरह का नरम शापर वाला कपड़ा नहीं मिलता, तो आप कोशिश करें कि दांतों वाले ब्रश का इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छे तरीके से जिस जिस हिस्से पे जो सफ़ेदा हुआ है उस हिस्से को जो है वो आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि चूज़े का सफ़ेदा जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। जब आपने अच्छे तरीके से कपड़े से या ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लेना है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इसके मुंह को जो है वो अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि सफ़ेदे के जो नाम निशान पीछे पड़े हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ। तो चलेंगे, जल्दी जल्दी जो है वो कपड़े से साफ़ करके इसके मुँह को भी धोते हैं ताकि इसके पता लगे कि कितने हिस्से पे जो है वो सफ़ेदा रह गया। तो गाइज़ आपने इसके मुँह को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद, धोने के बाद जो काम करना है वो आपने काम ये करना है कि इसके मुंह से जो पानी वाला हिस्सा है वो सारा पानी का हिस्सा आपने ड्राई कर लेना है ताकि जब आप इसके ऊपर ट्यूब लगाते हैं या कोई भी दवाई वगैरह लगाते हैं तो अच्छे तरीके से लग जाए। तो गाइज़ ये चेक करें कि इसका मुंह धुल के साफ़ बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे इसको सफ़ेदा है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने जो है वो इस ट्यूब को इस्तेमाल करना है और इस ट्यूब को अच्छे तरीके से इसके मुँह के ऊपर लगाना है। ये अगर आँखों के ऊपर लग रही है तो इसका कोई मसला नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो अच्छे तरीके से जो है वो आपने कोशिश करनी है कि दोनों साइडों पे, मुँह के जितने भी हिस्से पे लालगी है उस साइड पे, ज़रूरी नहीं जहाँ पे सफ़ेदा हुआ है आपने उधर ही लगाना है, बल्कि जहाँ पे भी आपको मुंह का लाल हिस्सा नज़र आता है इसको सारे मुंह पे आप अच्छे तरीके से जो है वो मल दें। और ख़ास तौर पे जहाँ पे सफ़ेदा हुआ था उस जगह पे आपने अच्छे तरीके से इसको मलना है ताकि चूज़ा का जो सफ़ेदा है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। 3 दिन के इस्तेमाल से ये 100% जो है वो सफ़ेदा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये चेक कर लें, जिस तरीके से हमने वीडियो में जो है इसको साफ़ किया है और इसके मुँह के ऊपर ट्यूब लगाई है, इसी तरीके से जो है वो आपने इसको साफ़ भी करना है और इसी तरीके से जो है वो इसके मुँह के ऊपर अच्छे से ट्यूब लगानी है। आपने कोशिश करनी है कि ट्यूब को अच्छे तरीके से इसके स्किन के अंदर जज़ब करना है। ये चेक कर सकते हैं आप वीडियो में कि हम इसको स्किन के अंदर जो है ट्यूब को अच्छे तरीके से जज़ब कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा ट्यूब जो है वो हमने ली हुई थी, जो कि हमने तकरीबन सारी ट्यूब को जो है वो अच्छे तरीके से इसके मुंह के अंदर जज़ब कर दिया है, ताज के अंदर जज़ब कर दिया है। तो चलेंगे, जल्दी जल्दी इसको छोड़ते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं इसका मुँह कि किस कदर साफ़ हो गया है। तो गाइस पट्ठे को हमने बंद कर दिया है। बंद करने की मजबूरी ये थी कि इसके मुंह के ऊपर हमने जो है वो अच्छे से ट्यूब को लगाया था, तो ये मिट्टी में जो है वो खेलने जा रहा था बार बार अपने केज के अंदर, तो जिसकी वजह से ये चेक करें हमने इसके मुंह पे ट्यूब लगा के जो है उसको बंद कर दिया। तो इसका मुंह ऐसे लग रहा है जैसे इसके मुंह के ऊपर सफ़ेदा है ही नहीं था। तो ये चेक करें ट्यूब लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो गाइस कोशिश आपने भी यही करनी है कि जब आपने इसको ट्यूब वगैरह लगानी है तो उसके बाद आपने इसको किसी खुश्क जगह पे, या अभी बारिश की वजह से बाहर जो है वो खुश्क जगह नहीं थी जिसकी वजह से मजबूरन हमें हल्की फुल्की गीली जगह पे इसको बंद करना पड़ा है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी आपने सफ़ेदे वाले जानवर को ट्यूब लगानी है तो उसके बाद आपने उसको मिट्टी से जो है वो बचाव करना है उसका, ताकि वो मिट्टी में ना खेले। मिट्टी में खेलेगा तो क्रीम जो आप ट्यूब जो इसके मुंह के ऊपर लगाते हैं वो जो है वो मिट्टी के साथ मिक्स होकर इसके मुंह के ऊपर जो है वो साइड इफ़ेक्ट का बायस भी बन सकती है, और इसके मुंह के ऊपर जो ट्यूब हमने जिस मकसद के लिए लगाई है वो मकसद जो है वो हमारा पूरा नहीं होगा। तो चेक करें गाइस, अभी हमने फर्स्ट टाइम जो है इसको ट्यूब लगाई है तो उससे ही जो है वो इसको कितना फ़र्क पड़ गया। ऐसे लग रहा है जैसे इसके मुंह के ऊपर कुछ है ही नहीं था, लेकिन जब हम इसका मुंह साफ़ कर रहे थे, इसका मुंह धो रहे थे, उस टाइम आपने देखना था इसके मुंह के ऊपर सफ़ेदे के जो निशान है वो किस कदर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमने इसको जो है वो आपको समझाने के लिए पकड़ा था ताकि दूसरे पट्ठे के मुंह के ऊपर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर सफ़ेदा रह गया था। इसलिए हमने इसके मुंह के ऊपर जो है वो सारी वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चलता जाए कि सफ़ेदे को जो है वो किस तरीके से जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो हमने इसको मुंह को धोना है और किस तरीके से जो है वो सारे कामों को सर अंजाम देना है। तो गाइस बाहर हल्की फुल्की जो है वो बारिश आना शुरू हो गई थी, लेकिन 5 से 10 मिनट जो है वो हमने इसको
एक साइड पे जो है वो बंद करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से इसका मुंह जो है वो काफ़ी खुश्क हो गया, इसके मुंह के ऊपर क्रीम जो है वो जज़ब हो गई है। तो अब अगर ये मिट्टी में खेलता भी है तो हमें इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी मजबूरी है कि बाहर जो है वो बारिश आने लग पड़ी है। हम इसको नीचे भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये आगे से मारता है, तो बच्चों को कहीं मारे ना, जिसकी वजह से मजबूरन हमें इसको केज में ही बंद करना पड़ेगा। तो चलेंगे, इस बारिश इससे पहले कि तेज़ हो आपसे लेते हैं फ़िलहाल इजाज़त, इन्हें खेलने देते हैं मिट्टी में। तो इससे पहले कि ये देखें हमारी तरफ आ रहा है हमें पड़े, आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।